हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास 9 मैथ एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 7 ट्रायंगल पर चर्चा करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हम एक्सरसाइज 7.1 इंट्रोडक्शन को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं ट्रायंगल के इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रायंगल्स। चैप्टर का नाम है ट्रायंगल, तो सबसे पहले समझ लेते हैं ट्रायंगल क्या होता है। ट्रायंगल इज़ अ पॉलीगन ऑफ 3 साइड्स। ट्रायंगल एक पॉलीगन है जिसके 3 साइड्स होते हैं। पॉलीगन का मतलब क्लोज फिगर। ये हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया, ट्रायंगल ABC, जिनके 3 साइड्स है, साइड AB, BC और AC। ये तीनों साइड्स आपस में मिलकर एक क्लोज फिगर बना रहे हैं, तो ऐसे फिगर को हम ट्रायंगल कहते हैं। अगर हम ट्रायंगल के क्लासीफाई की बात करते हैं तो ट्रायंगल कैन बी क्लासीफाई इन 2 वेज। ट्रायंगल को 2 तरह से क्लासीफाई किया जा सकता है, अकॉर्डिंग टू साइड्स एंड अकॉर्डिंग टू एंगल्स। अकॉर्डिंग टू साइड्स ट्रायंगल को 3 पार्ट्स में क्लासीफाई किया जाता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल और स्केलन ट्रायंगल। एंड अकॉर्डिंग टू एंगल्स भी ट्रायंगल को 3 पार्ट्स में क्लासीफाई किया जाता है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो आइए इन सभी ट्रायंगल्स को 1 बाय 1 डिटेल में समझते हैं। अकॉर्डिंग टू साइड्स, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। साइड्स के अकॉर्डिंग ट्रायंगल को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, तो साइड्स के अकॉर्डिंग ट्रायंगल को 3 पार्ट्स में क्लासीफाई किया जाता है। सो फर्स्ट है इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, आइए जानते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल होता है जिसके सभी साइड्स इक्वल होते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, ट्रायंगल ABC। इस ट्रायंगल ABC के तीनों साइड्स AB, BC और AC ये सभी 4 सेंटीमीटर हैं, तो ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा क्योंकि इस ट्रायंगल के तीनों साइड्स इक्वल हैं। सेकंड है आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइए जानते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है। आइसोस्केलेस ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल होता है जिसके 2 साइड्स आपस में इक्वल होते हैं। कह सकते हैं ऐसा ट्रायंगल जिसके कोई भी 2 साइड्स आपस में इक्वल हो उसे आइसोस्केलेस ट्रायंगल कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, ट्रायंगल ABC। इस ट्रायंगल ABC के 2 साइड्स AB और AC दोनों ही 4 सेंटीमीटर है और थर्ड साइड BC 3 सेंटीमीटर है, तो इस टाइप्स के ट्रायंगल को हम आइसोस्केलेस ट्रायंगल कहते हैं। थर्ड है स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल क्या होता है, आइए जानते हैं। स्केलन ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल होता है जिसके कोई भी साइड्स इक्वल नहीं होते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, ट्रायंगल ABC। यदि इस ट्रायंगल ABC के साइड्स की बात करते हैं तो साइड AB बराबर 5 सेंटीमीटर है, साइड BC बराबर 9 सेंटीमीटर है और साइड AC बराबर 7 सेंटीमीटर है। इस ट्रायंगल के तीनों साइड्स अनइक्वल हैं, तो इस टाइप्स के ट्रायंगल को हम स्केलन ट्रायंगल कहते हैं। अब देखते हैं ट्रायंगल को एंगल के अकॉर्डिंग किस तरीके से क्लासीफाई किया गया है। अकॉर्डिंग टू एंगल्स, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स। एंगल के अकॉर्डिंग ट्रायंगल को कितने पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया है, तो एंगल के अकॉर्डिंग ट्रायंगल को 3 पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया है। सो फर्स्ट है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या है, ऐसा ट्रायंगल जिसके सभी एंगल्स 90 डिग्री से कम हो उसे एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, ट्रायंगल ABC। इस ट्रायंगल ABC में आप देख सकते हैं एंगल A बराबर 60 डिग्री है, एंगल B बराबर 70 डिग्री और एंगल C बराबर 50 डिग्री है, जो कि सभी एंगल्स 90 डिग्री से कम है, इसलिए ये ट्रायंगल एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा। सेकंड है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल क्या है, तो ऐसा ट्रायंगल जिसका कोई एक एंगल राइट एंगल हो, 90 डिग्री हो, तो उस ट्रायंगल को कहेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। एग्जाम्पल के लिए यदि एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, ट्रायंगल ABC। इस ट्रायंगल ABC में एंगल B यदि 90 डिग्री है तो बाकी के एंगल्स को देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई एक एंगल हमें 90 डिग्री चाहिए था, तो ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होगा। थर्ड है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल क्या है, तो ऐसा ट्रायंगल जिसका कोई भी एक एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा हो तो उस ट्रायंगल को हम ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, ट्रायंगल ABC। इस ट्रायंगल ABC में आप देख सकते हैं एंगल A इज इक्वल टू 120 डिग्री है, जो कि 90 डिग्री से ज़्यादा है, तो हमें बाकी के एंगल्स को देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें कोई भी एक एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा चाहिए होता है
किसी भी ट्रायंगल में ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होने के लिए। तो ये ट्रायंगल ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। किसी भी ट्रायंगल में हमें सिर्फ एक एंगल देखना होता है, राइट एंगल ट्रायंगल और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल को चेक करने के लिए। ट्रायंगल्स और टाइप्स ऑफ ट्रायंगल को समझने के बाद अब नेक्स्ट आते हैं कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल को समझने से पहले कॉन्ग्रुएंस को समझ लेते हैं। कॉन्ग्रुएंस क्या होता है? कॉन्ग्रुएंस का डेफिनेशन होता है टू फिगर्स आर सेम शेप एंड साइज। ऐसे दो फिगर्स जिनका शेप और साइज एक जैसा हो, वैसे फिगर्स को हम कॉन्ग्रुएंस कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम दो ट्रायंगल ले लेते हैं, एक रेड ट्रायंगल और दूसरा ग्रीन ट्रायंगल। यदि ये दोनों ट्रायंगल सेम शेप और सेम साइज के होंगे तो ये एक दूसरे को पूरी तरह से कवर कर लेंगे। यदि रेड ट्रायंगल को ग्रीन ट्रायंगल के ऊपर ले जाते हैं तो रेड ट्रायंगल ग्रीन ट्रायंगल को पूरी तरह से कवर कर लेगा। सिमिलरली यदि ग्रीन ट्रायंगल को रेड ट्रायंगल पर ले जाते हैं तो ग्रीन ट्रायंगल रेड ट्रायंगल को पूरी तरह से कवर कर लेगा। तो ऐसे फिगर्स को हम कॉन्ग्रुएंस कहेंगे। सिमिलरली कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल को कहेंगे टू ट्रायंगल्स आर सेम शेप एंड साइज। ऐसे दो ट्रायंगल्स जिनका शेप और साइज एक जैसा हो, उन दोनों ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल कहेंगे। एग्जाम्पल में हम दो ट्रायंगल ले लेते हैं, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR। यदि ये दोनों ट्रायंगल आपस में सेम शेप और साइज के होंगे तो ट्रायंगल ABC के करस्पॉन्डिंग साइड्स ट्रायंगल PQR के करस्पॉन्डिंग साइड्स के बराबर होंगे। जैसे साइड AB बराबर हो जाएगा साइड PQ के, साइड BC बराबर हो जाएगा साइड QR के, सिमिलरली साइड AC बराबर हो जाएगा PR के। ठीक इसी प्रकार ट्रायंगल ABC के सभी एंगल्स ट्रायंगल PQR के करस्पॉन्डिंग एंगल्स के बराबर हो जाएंगे। जैसे एंगल A बराबर एंगल P, एंगल B बराबर एंगल Q और एंगल C बराबर एंगल R। और साथ ही ये दोनों ट्रायंगल आपस में एक दूसरे पर ओवरलैप कर जाएंगे। तो ऐसे ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल कहते हैं। और इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंस शो कराने के लिए हम रिटन फॉर्म में लिखेंगे ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल PQR। ये जो साइन लगाए हैं ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR के बीच में, ये कॉन्ग्रुएंस का साइन है जो कि दो फिगर्स को आपस में कॉन्ग्रुएंस शो कराता है। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स को समझने के बाद अब हमें मैथमेटिकली दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना है। तो वो किस तरीके से किया जाएगा, इसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या क्या रूल्स हैं, वो समझ लेते हैं। क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। दो या दो से ज़्यादा ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है यहाँ पर दिया है। दो ट्रायंगल्स को आपस में कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करने के लिए टोटल 5 रूल्स है। फर्स्ट रूल है SAS साइड एंगल साइड। सेकंड रूल है SSS साइड साइड साइड। थर्ड रूल है ASA एंगल साइड एंगल। फोर्थ रूल है AAS एंगल एंगल साइड। फिफ्थ एंड लास्ट रूल RHS राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। तो आइए इन सभी 5 रूल्स को वन बाय वन डिटेल में समझ लेते हैं। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स का फर्स्ट रूल है SAS यानी साइड एंगल साइड। बीच में आ रहा है एंगल, यानी कि ट्रायंगल्स के पेयर में कोई भी दो साइड्स इक्वल होनी चाहिए और बीच का एंगल भी इक्वल होना चाहिए। तो जो ट्रायंगल्स का पेयर होगा वो आपस में कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा। आइए एग्जांपल से समझ लेते हैं। हम दो ट्रायंगल ले लेते हैं, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR। ट्रायंगल ABC में साइड AB और ट्रायंगल PQR में साइड PQ दोनों ही यदि आपस में सेम साइज़ के होंगे और इसी तरह साइड BC और साइड QR आपस में सेम साइज़ के होंगे तो हमें इन दोनों ट्रायंगल्स में दो साइड्स इक्वल मिल गया, यानी कि साइड साइड तो हो गया और इनके बीच वाला एंगल क्या होगा। ट्रायंगल ABC में साइड AB और साइड BC का जो कॉमन पॉइंट है वो B है, तो एंगल B साइड AB और BC के बीच का एंगल होगा। सिमिलरली ट्रायंगल PQR का एंगल Q साइड PQ और साइड QR के बीच का एंगल होगा। और यदि एंगल B बराबर एंगल Q हो जाएगा तो ये दोनों ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR आपस में कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे बाई साइड एंगल साइड रूल से। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स का सेकंड रूल है SSS यानी कि साइड साइड साइड। यदि किसी ट्रायंगल्स के तीनों साइड्स किसी दूसरे ट्रायंगल्स के तीनों साइड्स के इक्वल हो तो दोनों ही ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। तो आइए देख लेते हैं हम एग्जांपल में। यदि हम दो ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR। यदि ट्रायंगल ABC का साइड AB ट्रायंगल PQR के साइड PQ
दोनों ही आपस में सेम साइज का हो। सिमिलरली साइड बी सी और क्यू आर सेम साइज का हो। साइड ए सी और पी आर सेम साइज का हो। यानी कि ट्रायंगल ए बी सी के सभी साइड्स ट्रायंगल पी क्यू आर के सभी करस्पॉन्डिंग साइड्स के इक्वल हो तो ये दोनों ही ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर आपस में कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे बाय ट्रिपल एस रूल से। यानी कि साइड साइड रूल से ये आपस में कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल का थर्ड रूल है ए एस से, यानी कि एंगल साइड एंगल। बीच में आ रहा है साइड, यानी कि ट्रायंगल्स के पेयर में कोई भी दो एंगल्स इक्वल होने चाहिए और बीच का साइड भी इक्वल होना चाहिए। तो जो ट्रायंगल्स का पेयर होगा वो आपस में कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा। आइए एग्जांपल से समझते हैं। यदि हम दो ट्रायंगल ले लेते हैं, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर, तो ट्रायंगल ए बी सी में एंगल बी और ट्रायंगल पी क्यू आर में एंगल क्यू दोनों ही यदि आपस में इक्वल होंगे और इसी तरह एंगल सी और एंगल आर आपस में इक्वल होंगे तो हमें दोनों ही ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर में दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल मिल गए और ट्रायंगल ए बी सी में दो एंगल के बीच का जो साइड आ रहा है वो बी सी मिल रहा है। सिमिलरली ट्रायंगल पी क्यू आर में क्यू आर दो एंगल के बीच का साइड मिल रहा है। यदि दोनों ही ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर का साइड बी सी और क्यू आर आपस में इक्वल हो जाएगा तो ये दोनों ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर आपस में कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे बाई ए एस से, यानी कि एंगल साइड एंगल रूल से। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स का फोर्थ रूल है ए एस, यानी एंगल एंगल साइड रूल। यदि ट्रायंगल्स के पेयर में कोई दो एंगल्स इक्वल हो और कोई भी एक साइड सेम साइज का हो तो जो पेयर ऑफ ट्रायंगल्स होगा वो आपस में कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा। आइए एग्जांपल से समझ लेते हैं। हम दो ट्रायंगल ले लेते हैं, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर। ट्रायंगल ए बी सी में एंगल ए और ट्रायंगल पी क्यू आर में एंगल पी, यदि ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होंगे और इसी तरह एंगल बी बराबर एंगल क्यू हो जाएगा तो यहाँ से हमें दो एंगल्स इक्वल मिल गए। हमें एंगल एंगल तो मिल गया, अब हमें ट्रायंगल्स के पेयर में कोई भी एक और साइड इक्वल मिल जाए तो दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। यदि हम मान लेते हैं इन दोनों ट्रायंगल्स में साइड बी सी और साइड क्यू आर आपस में इक्वल होंगे तो ट्रायंगल्स ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर आपस में कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे बाई ए एस रूल से, यानी एंगल एंगल साइड रूल से। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स का फिफ्थ रूल है आर एच एस, यानी कि राइट एंगल हाइपोटेनस साइड रूल। ये जो आर एच एस रूल है ये केवल ऐसे ट्रायंगल पर अप्लाई होगा जिसमें कोई एक एंगल 90 डिग्री का हो। इसे भी एग्जांपल से समझ लेते हैं। यदि हम दो ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर, और इन दोनों ही ट्रायंगल्स में यदि एंगल बी बराबर 90 डिग्री और एंगल क्यू बराबर 90 डिग्री होगा तो इन दोनों ही ट्रायंगल्स में आर एच एस रूल लगेगा। यदि हम ट्रायंगल ए बी सी की बात करते हैं तो ट्रायंगल ए बी सी में एंगल बी बराबर 90 डिग्री है तो एंगल बी के अपोजिट साइड जो साइड होगा इसे हम हाइपोटेनस कहते हैं तो ए सी हाइपोटेनस हो जाएगा। सिमिलरली ट्रायंगल पी क्यू आर में पी आर हाइपोटेनस हो जाएगा और यदि दोनों ही हाइपोटेनस ए सी और पी आर सेम साइज का हो जाएगा यानी ए सी बराबर पी आर हो जाएगा और ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर का कोई भी एक और साइड आपस में इक्वल हो जाएगा। यदि हम मान लेते हैं ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर में बी सी बराबर क्यू आर हो जाएगा तो ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा बाई आर एच एस, यानी राइट एंगल हाइपोटेनस साइड रूल से। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स के सभी रूल्स को स्टडी करने के बाद एक और इम्पॉर्टेंट रूल आता है CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, यानी कि CPCT रूल। ये जो रूल है ये ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने के बाद यूज़ किया जाता है, यानी कि हमारे पास जो भी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हैं और उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स के बारे में दिया हुआ है तो इस रूल के अकॉर्डिंग जो भी ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में इक्वल होंगे और उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे। एग्जांपल से समझ लेते हैं। यदि हम दो ट्रायंगल ले लेते हैं, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर,
और ये दोनों ट्रायंगल आपस में यदि कॉन्ग्रुएंट होंगे तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में इक्वल होंगे। तो हम लिख सकते हैं साइड ए बी बराबर पी क्यू बाई सी पी सी टी रूल। सिमिलरली हम लिखेंगे बी सी बराबर क्यू आर बाई सी पी सी टी और ए सी बराबर पी आर बाई सी पी सी टी। ठीक इसी प्रकार दोनों ही ट्रायंगल्स के सभी करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं एंगल ए बराबर एंगल पी बाई सी पी सी टी, एंगल बी बराबर एंगल क्यू बाई सी पी सी टी और एंगल सी बराबर एंगल आर बाई सी पी सी टी। यानी कि इसका अर्थ है जब भी दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे तो उनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे और उनके करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे वो सभी इक्वल होंगे और उनके किसी भी करस्पॉन्डिंग साइड्स और किसी भी करस्पॉन्डिंग एंगल को हम बाई सी पी सी टी रूल से इक्वल शो करा सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल यानी कि सी पी सी टी रूल आपको बेहतर ढंग से समझ में आ गया होगा।